the important current affair of February 2022. Okay, the first question is, who has been appointed as the chairman of the group by Tata Sons for the second time? तो टाटा सन्स के द्वारा सेकेंड टाइम के लिए किसे चेयरमैन बनाया गया है? द राइट आंसर इज एन चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन। सो इन्हें रीअपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। ये 5 ईयर्स के लिए काम करेंगे। ओके, और जो टाटा ग्रुप है उसका जो मेन शेयर होल्डर है वो कौन है? वो टाटा ट्रस्ट है। कौन है वो? टाटा ट्रस्ट है, जिनके चेयरमैन कौन है? रतन टाटा जी। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टोटल ऑफ 1.53 लाख पीपल कमिटेड सुसाइड इन द ईयर 2020। दिस रिपोर्ट वाज रिलीज बाय विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन? तो 2020 में 1.53 लाख पीपल सुसाइड किए थे। ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है? तो ये रिपोर्ट किसने दिया है? एनसीआरबी। कौन है ये? एनसीआरबी ने ये रिपोर्ट जारी किया है। एनसीआरबी का पूरा नाम क्या होता है? ये सेकंड क्वेश्चन बनता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये सेकंड क्वेश्चन बन रहा है। ये किसके अंडर में वर्क करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका वर्क क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है उसे कलेक्ट करता है, डाटा को रियलाइज करता है एंड देन जो भी क्राइम रिलेटेड डाटा है उसको रिलीज करता है। नेम ऑफ द रिपोर्ट क्या था इसका? एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2020। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कैंसर इन द स्टेट। तो कैंसर से बचाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो क्या नाम है उसका? होप एक्सप्रेस। क्या है? होप एक्सप्रेस। अब ये क्या करेगी? ये एक टाइप की व्हीकल होगी जो हर डिस्ट्रिक्ट में जाएगी और जो भी पेशेंट है उसको ये हेल्प करेगी। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI did not change the repo rate in the bi-monthly monetary policy review February 2022. What is this repo rate? तो repo rate क्या है? 4% है। ठीक है, ये चेंज नहीं हुआ है। क्लियर? अब इस के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। रेपो रेट रिमेन्स एट 4%, रेपो रेट 4% ही रहा है, और रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या है? ये है आपका 4.25%। तो 3 क्वेश्चंस बनेंगे। आपका रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, और MCF रेट कितना है। नाउ अब हम इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। देखो, रेपो रेट क्या होता है? जैसे जो बैंक है ना, बैंक क्या करती है? अगर लोन लेती है किससे? RBI से, तो उसके बदले में क्या करेगी? कुछ इंटरेस्ट पे करेगी। सो इसमें क्या समझ सकते हैं कि बैंक आल्सो नीड्स ह्यूज सम्स ऑफ मनी, इसलिए वो लोन लेती है। सो द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिकवर्स इंटरेस्ट फ्रॉम देम ऑन दिस लोन इज कॉल्ड रेपो रेट। तो जो बैंक लोन लेती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उसके बदले में क्या होता है? RBI उससे इंटरेस्ट लेता है, इसे बोलते हैं रेपो रेट। जिस रेट पर इंटरेस्ट लेती है उसे बोलते हैं रेपो रेट। ओके, इसका फायदा क्या होता है कि अगर मान लीजिए RBI जो है, ठीक है, कम इंटरेस्ट पर किसी भी बैंक को लोन देगी, तो ये क्या करेगा? ये भी कम इंटरेस्ट रेट पर अपने कस्टमर्स को भी लोन देगी, तो ये इसका बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। जब क्या होता है? महंगाई बढ़ जाती है, राइट, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा जाता है, तो जो RBI होता है वो बैंक से पैसे लेती है और इसके बदले में उन्हें क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। सो द रेट एट विच द रिजर्व बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट इज कॉल्ड द रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। Now coming to the next question, India banned how many Chinese apps including Free Fire in Feb 2022? तो 2022 में चाइनीज़ कितने ऐप्स बैन किए गए हैं? फ्री फायर इंक्लूडिंग फ्री फायर आल्सो। सो टोटल इज 54। अब इसे बैन कौन करता है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है? तो ये है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MeitY, MEITY। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है MEITY का पूरा नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन बन गया। टोटल कितने ऐप्स इसने बैन किए? 54 फरवरी 2022 में। इसका पूरा नाम क्या है? ये सेकंड क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद ये किस एक्ट के तहत इसे बैन करता है?
तो सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट के तहत इसे बैन करता है। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द CBI हैज रजिस्टर्ड एन FIR अगेंस्ट द शिप बिल्डर कंपनी and officials on charges of the country's biggest bank fraud of Rs 22,842 crores। तो ये जो FIR किसके अगेंस्ट लॉन्च किया गया है, किसके अगेंस्ट लिया गया है, ये है ABG शिपयार्ड। कौन है ये? ABG शिपयार्ड जो गुजरात में है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि टोटल कितने का फ्रॉड बताया गया है? 22,842 करोड़ का बैंक बताया फ्रॉड बताया गया है। ओके, अब इस फ्रॉड में जो टोटल कितने बैंक शामिल है जिनसे ये फ्रॉड हुआ है, वो 28 बैंक शामिल है। क्लियर है? When a company or group has to give a loan of very large amount of money, many banks come together to form a consortium। ये कंसोर्टियम टोटल 28 बैंक मिलकर ये बनाए थे कंसोर्टियम, इन्होंने इनको पैसे दिए हैं। इज इट क्लियर? अब इसमें कितने लोगों पर केस हुआ है? टोटल 8 पीपल पर केस किया गया है, FIR किया गया है। क्लियर? और इसके जो चेयरमैन थे इन पे भी केस किया गया है, ऋषि कमलेश अग्रवाल पे भी केस किया गया है। क्लियर? नाउ ABG शिपयार्ड के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। देखो ABG शिपयार्ड क्या है? दिस कंपनी वर्क्स फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ वाटर शिप्स। क्लियर? अब इस स्कीम में बताया क्या गया है कि ये नीरव मोदी और जो माल्या का फ्रॉड था उनसे भी बड़ा फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि देखो अगर नीरव मोदी की बात करोगे तो इन्होंने 12,000 करोड़ का घोटाला किया, विजय माल्या ने कितने किया? 10,000 करोड़ का किया। बट ये जो शिपयार्ड है इसने कितने का किया? 22,842 करोड़ का। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who became the most expensive player in the IPL 2022 ऑक्शन? तो सबसे महंगा प्लेयर कौन बना है? वो है ईशान किशन। ठीक है, ये 15 सेशन है IPL का, जिसमें सबसे महंगे कौन से खिलाड़ी हैं? ईशान किशन। इस खिलाड़ी को किसने खरीदा है? मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने। थर्ड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इस बार IPL में कितने फ्रेंचाइजीज शामिल होने वाले हैं? तो टोटल 10। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज When is नेशनल प्रोडक्टिविटी डे सेलिब्रेटेड? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे किस डे सेलिब्रेट किया जाता है? द आंसर इज 12th ऑफ फरवरी। आंसर इज 12th ऑफ फरवरी। अभी इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो, प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना, क्वालिटी को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका मेन पर्पस होता है। इसे कौन लॉन्च करता है? सो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल NPC के द्वारा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है? NPC का पूरा नाम क्या है? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्लियर? इस साल का थीम क्या है प्रोडक्टिविटी का? सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। ये इस साल का थीम है इसका। नाउ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो NPC है, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? NPC के डायरेक्टर जनरल कौन है? अरुण कुमार झा। अरुण कुमार झा। ये कब इसका स्थापना किया गया? 1958 में। 1958 में इसका स्थापना किया गया है। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। क्लियर? इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। हु विल बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ एयर इंडिया? एयर इंडिया जस्ट कुछ दिन पहले ही जनवरी में गवर्नमेंट ने किसे दे दिया? ये टाटा ग्रुप को। ओके, तो इसके MD एंड जो CEO है कौन बने हैं? तो ये है इल्कर आईसी। इल्कर आईसी को MD एंड CEO बनाया जाने की बात चल रही है। ठीक है, वो बनेंगे। ये हैं कौन? तो ये तुर्किश के एयरलाइंस के चेयरमैन रह चुके हैं ये व्यक्ति। ओके, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कब से संभालेंगे? तो अप्रैल 1 से। ये किसे हटाकर, मतलब किसकी जगह पर इनको MD एंड CEO बनाया जाएगा? विक्रम देवदत्त की जगह। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ओके, जो एयरलाइंस कंपनी थी 1932 में इंडस्ट्रियलिस्ट JRD टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021? तो इंडिया का रैंक इसमें क्या है? 46। इंडिया का रैंक क्या है? 46वां स्थान है। दिस इंडेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो एक यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि ये किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया था? सो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। और EIU का पूरा नाम क्या है?
ये लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कितने डेमोक्रेटिक कंट्री शामिल हुए थे इंडेक्स रैंक्स में? 167 कंट्रीज, ओके, बट 21 कंट्री को ही बताया गया कि ये कंप्लीट डेमोक्रेटिक हैं। टॉप 3 डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर बात करें तो टॉप 1 में है नॉर्वे, सेकंड में है न्यूजीलैंड और थर्ड में है फिनलैंड, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन प्लेयर रिसीव द टेस्ट बैटिंग अवार्ड एट द ESPN क्रिकेट इन्फो अवार्ड्स 2021 सेरेमनी? तो ये हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को ये अवार्ड दिया गया है, ओके। तो द आंसर विल बी ऋषभ पंत। ये विकेट कीपर बैट्समैन है इंडियन क्रिकेट टीम के, और ये अवार्ड किस बेसिस पे दिया गया? 89 रन इन्होंने बनाया गया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ब्रिस्बेन इन द ईयर 2021। अब हम कुछ ऑल अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं जो क्रिकेट से रिलेटेड है। कैप्टन ऑफ द ईयर किसे माना जा रहा है? किसे दिया गया है? केन विलियमसन जो न्यूजीलैंड के कप्तान हैं। टेस्ट बैटिंग अवार्ड बताया जा रहा है ऋषभ पंत हैं। टेस्ट बॉलिंग अवार्ड काइल जेमसन जो न्यूजीलैंड के हैं, ओके। इसी बॉलर के कारण क्या हुआ था, जो न्यूजीलैंड है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बना था। डिब्यूटेंट ऑफ द ईयर कौन है? ओली रॉबिन्सन जो इंग्लैंड के हैं। और वनडे बैटिंग अवार्ड किसे मिला है? फ़खर जमान जो पाकिस्तान के हैं। और वनडे बॉलिंग अवार्ड साकिब महमूद पाकिस्तान। T20 बैटिंग अवार्ड जॉस बटलर एंड T20 बॉलिंग अवार्ड शाहीन अफरीदी जो पाकिस्तान के हैं, ओके। हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI का पूरा नाम क्या है, ओके। तो इनके जो चेयरमैन है वो किसे बनाया गया है? वो है देवाशीष मिश्रा, ओके। देवाशीष मिश्रा को इनका चेयरमैन बनाया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बताया कि ICAI का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसका पूरा नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट है इनका अपॉइंटमेंट किस दिन हुआ? सो 12 फरवरी 2022। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका स्थापना कब हुआ है ICAI का? ये है 1 जुलाई 1949 को, 1 जुलाई 1949। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट द UPI प्लेटफॉर्म आउटसाइड इंडिया? तो जैसे UPI आपको पता है कि मनी ट्रांसफ़र करने के लिए हम इंडिया में यूज़ करते हैं, बट इसी जो प्रोसेस है इसी को अपनाया है एक और कंट्री ने, जो इंडिया नहीं, मतलब इंडिया के बाहर के कंट्री ने अपनाया है। वो कौन है? नेपाल है, ओके। नेपाल ने अपनाया है। सो फर्स्ट हम जानेंगे कि UPI का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? NPCI के द्वारा। NPCI के द्वारा डेवलप किया गया है। क्या नाम है उसका? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये डेवलप किया गया है। इसके द्वारा तेज़ी से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। Now the next question is, who has been appointed as India's first national maritime security coordinator? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं से एक बनता है, NMSC का पूरा नाम क्या है? वो क्या है? नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ओके। ये किसे बनाया गया है? वो राइट आंसर है G अशोक कुमार। G अशोक कुमार को बनाया गया है, ओके। सो पूरा नाम क्या है NMSC का? नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। बस ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, फर्स्ट टाइम बनाया गया है, ओके। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड सेफ्टी हार्नेस एंड हेलमेट मैंडेटरी फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू हाउ ओल्ड ऑन टू व्हीलर्स? टू व्हीलर्स पे बैठने के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक नया रूल जारी किया है जो कि मैंडेटरी है। तो वो कितने साल के बच्चों पर लागू हुआ है? सो लेस देन 4 इयर्स के बच्चों पे वो रूल लागू हुआ है कि उनको सेफ्टी हार्नेस एंड हेलमेट पहनना है। सेफ्टी हार्नेस क्या होता है? एक सेफ्टी बेल्ट होता है, और हेलमेट तो मैंडेटरी सभी के लिए है। सो लेस देन 4 इयर्स के लिए, जैसे मैंने आंसर किया, लेस देन 4 इयर्स के लिए है। सेफ्टी हार्नेस एंड हेलमेट विल बी मैंडेटरी फॉर दिस चिल्ड्रेन। अब जो भी इन चीज़ों को लागू नहीं करेंगे उनको 1000 का फाइन लग सकता है। और जिसमें ये 4 इयर्स के लेस देन बच्चे बैठे रहेंगे, मतलब जिस गाड़ी में, जिस टू व्हीलर पे, उनकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ओके। मैक्सिमम 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज,
हु हैज़ द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की व्हाट हैज़ द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की चेंज द नेम ऑफ द हिज कंट्री टू, मतलब तुर्की के प्रेसिडेंट ने नया नाम क्या रखा है अपने देश का, तुर्की का नया नाम क्या रखा है, तो क्या रखा है ये तुर्की, ओके तुर्की नया नाम रखा गया है। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, ताइप एर्डोगन ने क्या किया है, एक नया नाम रखा है तुर्की का, तुर्की, ओके। अब ये नाम क्यों ऐसा है, तो उनका कहना था, ही सेज दैट द वर्ल्ड तुर्की बेस्ट रिफ्लेक्ट द कल्चर, सिविलाइजेशन एंड वैल्यूज ऑफ द तुर्किश नेशन। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन मेड द चेयरमैन इन चार्ज ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सो इनके चेयरमैन कौन है, इंचार्ज बताइए, विनीत जोशी को नया चेयरमैन बनाया गया है। क्लियर? सीबीएसई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है दिल्ली में, और ये कब स्थापित किया गया था, तो 3 नवंबर 1962 में। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड विच ऐप टू स्टॉप यूजिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ टबैको। तो टबैको को ख़त्म करने के लिए, उसके जो यूजेज हैं उसको कम करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या लॉन्च किया, कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो क्या था, क्विट टोबैको, ओके ये ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। इज इट क्लियर? तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, राइट। आशा है आप सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आप बार से बार आप रिवाइज करोगे, देखोगे, तो ये आपको याद हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।